ਰੀਤ पंजाबी चैनल देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। मैं अमनप्रीत ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। आओ देखिए ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। प्रधानमंत्री मोदी कल कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। पीएम की नवी कैबिनेट विच 17 तो 22 मंत्री सौं चुक सकते हैं। मन्निया जा रहा है कि ਜਿਹੜੇ सूबियां विच अगले साल विधान सभा चोणां होणीਆਂ ਹਨ उन्हां सूबियां नूं ध्यान विच रखते हुए कैबिनेट विच तरजीह दित्ती जावेगी। कैबिनेट विस्तार तो पहला पीएम मोदी के घर अज शाम बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक विच राजनाथ सिंह ते अमित शाह तो इलावा कई मंत्री शामिल होंगे। बिजली संकट नूं लैके कैप्टन ने केजरीवाल ते पलटवार किया। कहा कि केजरीवाल दिल्ली के किसानों नूं मुफ्त बिजली देण विच नाकाम रहे ने। दिल्ली की जनता पंजाब नालों ज़्यादा पैसे दे रही है। बिजली संकट ते सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार नूं घेरिया ते सवाल चुके कि पिछले कार्यकाल दौरान कैप्टन ने कोई नवा पावर प्लांट क्यों नहीं लगाया, जबकि उस वेले गंभीर बिजली संकट सी। सुखबीर बादल ने सरकार वेले कीते बिजली समझौतिਆਂ ਦੀ वकालत भी की ਅਤੇ इल्जाम लगाया कि विरोधी बिना तत्थ जाणिया ही सवाल चुक रहे ने, जबकि पंजाब विच सब तो सस्ते पावर प्लांट लगाए गए सी। ते उधर बिजली समझौतिਆਂ विच मचे घमसान के विचाले भगवंत मान ने वड्डा ऐलान किया है। भगवंत मान ने कहा कि सरकार बनते ही बिजली समझौते रद्द किए जाएंगे। पहली कैबिनेट दे विच ही यह फैसला लिया जाएगा। भगवंत मान ने कैप्टन की नीयत से भी सवाल चुके। भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली विच आम आदमी पार्टी की सरकार ने शीला दीक्षित की सरकार विच कीते समझौते रद्द किए सी, पर कैप्टन साहिब की समझौते रद्द करने की नीयत नहीं सी। बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर अपनी सरकार ਨੂੰ घेरिਆ ਤੇ पावर परचेज एग्रीमेंट ਤੇ वाइट पेपर ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ है। सिद्धू मुताबिक वाइट पेपर जरिए समझौतिਆਂ ਨੂੰ कलमबद्ध ਕਰਨ वाले ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। सिद्धू ने बिजली महकमे विच अफसरशाही हावी होने ते भी इल्जाम लगाए ने। सिद्धू मुताबिक वो 2017 तो वाइट पेपर की मांग कर रहे ने, पर महकमे विच अफसरशाही के दबदबे ने लोगों के चुने मंत्रियों नूं खुड्डे लगा के रखा है। बिजली के मुद्दे नूं लैके प्रताप सिंह बाजवा ने भी सीएम कैप्टन ते सवाल चुके ने। बाजवा मुताबिक अचानक मंग वधन का तर्क एक बहाना है, बल्कि मौजूदा हालात माड़े इंतजामां का नतीजा है। इस सीजन विच हर साल बिजली की मंग वधदी है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों नूं पूरी बिजली दी जा रही है। इस नूं लैके PSPCL ने आंकड़े भी जारी किए ने, जिन्हां मुताबिक एतवार नूं किसानों नूं औसतन 10 घंटे बिजली मिली है। उधर सरकार के दावियां ते किसान सवाल चुक रहे ने। बरनाला विच किसानों ने पावरकॉम का दफ्तर घेरिया ते 8 घंटे की पूरी बिजली ना देने के इल्जाम लगाए ने। चंडीगढ़ दे विच बीजेपी युवा मोर्चे के प्रदर्शन दौरान जबरदस्त हंगामा होया। मुख्यमंत्री की रिहाइश घेरन जा रहे वर्कर्स की पुलिस नाल झड़प हो गई। वो बैरीकेड तोड़ के अगे बढ़न की कोशिश कर रहे सी। वर्कर्स नूं रोकण लई पुलिस ने उन्हां ते वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी युवा मोर्चे वालों नशे के मुद्दे ते मुख्यमंत्री की रिहाइश घेरन की कोशिश की जा रही सी।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ सरकारी रिहाइश की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिहाइश नूं जाण वाले सारे रस्ते सील कर दिए गए ने क्योंकि रोजाना हो रहे प्रदर्शनों नूं देखदिआं चंडीगढ़ प्रशासन दे वल्लों यह फैसला लिया गया है। सिख प्रचारक रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले तो SIT ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच पुछगिछ की। करीब 3 घंटिया तक ढड्डरियां वाले तो सवाल जवाब होए। बतौर गवाह ढड्डरियां वाले SIT सामने पेश होए सी। ढड्डरियां वाले ने तत्काली बादल सरकार ते सवाल चुके सी। उन्हां कहा सरकार दे ऑर्डर तो बिना पुलिस दे लई गोली चलाउणा संभव ही नहीं सी। सुखबीर बादल दे वल्लों रेत खड्डां ते मारे गए छापियां ते माइनिंग मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने पलटवार किया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सरकारिया ने इल्जाम लगाए कि माइनिंग माफिया अकाली दल दी देन है जबकि साडी सरकार ने तां माफिया खत्म किया है। कांग्रेसी विधायक राजा वड़िंग ने भी अकाली दल से निशाना साधिया ते इल्जाम लगाए कि माफिया शब्द का जन्म 2007 विच अकाली दल की सरकार वेले होया सी। CBSE ने 10वीं और 12वीं लई नवी असैसमेंट स्कीम का ऐलान किया है। 2021-22 के सैशन विच 2 बार प्रीख्या लई जाएगी ते हर टर्म विच 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। नवंबर और दिसंबर विच पहली टर्म की प्रीख्या होगी जबकि मार्च अप्रैल विच दूजी टर्म की प्रीख्या होगी ते फिर दोवें प्रीख्या के नंबर जोड़ के फाइनल मार्कशीट बनेगी। कोरोना काल विच अनाथ होए सिख बच्चों के लिए DSGMC ने बड़ा ऐलान किया है। DSGMC इन्हां बच्चों की पढ़ाई लिए पूरा खर्चा चुकेगी ते हर महीने 2500 रुपए पेंशन देगी ते कुड़ी दे विआह लई 21,000 शगन दिता जाएगा। श्रोमणी कमेटी ने 12 लोड़वंद बच्चों का मुफ्त इलाज करवाया। ये बच्चे सुनते बोल नहीं सकते। HEPC का कहना है कि इसे ही ऑपरेशन से निजी हस्पतालों में 9 लाख रुपए का खर्चा आता है। गंभीर बीमारी नाल जूझ रहे स्टूडेंट अर्शदीप सिंह नूं मेलबौर्न तो एयरलिफ्ट किया गया। अर्शदीप नूं गुरुग्राम के हस्पताल विच भर्ती करवाया गया। एयरपोर्ट ते मां अते बेटे की जज्बाती मुलाकात हुई। कणक खरीद विच पंजाब मोहरी बन गया है। केंद्र ने पंजाब तो रिकॉर्ड 132 लाख मीट्रिक टन की कणक की खरीद इस बार की है। पंजाब ने मध्य प्रदेश को भी पछाड़ दिता है। पिछले साल मध्य प्रदेश पहले नंबर पर सी। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। अमृतसर तो एक होर जत्था दिल्ली मोर्चे लिए रवाना होया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर हेठ यह रवाना होया। किसानों ने कहा जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे वो वापस नहीं आउणगे। यमुनानगर तो हरिद्वार जाते समय हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज नूं किसानों ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस हरकत विच आई ते किसान आगू मनदीप नूं हटाया गया। किसान आगू ने कहा कि अनिल विज के वापस आउण ते भी इसे तरह विरोध किया जाएगा। बठिंडा विच किसान की मौत के मामले विच किसानों का धरना जारी है। प्रशासन ने मृतक के परिवार वालियां नूं नौकरी देने का वादा किया सी पर 11 महीने बाद भी वादा पूरा नहीं किया गया जिस तो बाद किसान धरने दे रहे ने। बटाला विच इको परिवार के 4 जियां के कतल मामले विच
पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है। मुख मुलजम सुखजिंदर सिंह नूं गिरफ्तार किया गया, जबकि इस मामले विच 2 मुलजमां दी पहलां ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बठिंडा दे होटल विच नाजायज़ तौर ते चल रहे हुक्का बार विच पुलिस ने छापा मारिया। 5 नाबालिग मुंडियां नूं इस दौरान हिरासत विच लिया गया ते होटल दे मालिक सने 3 होर लोग भी काबू कीते गए ने। पिता वालों धी की हिफाजत करन ते नौजवान वालों कुटमार की गई। नौजवान ने घर दे विच दाखल होकर कुड़ी दे नाल छेड़छाड़ की, पर उसकी रक्षा करना उसके पिता नूं महंगा पै गया। रामपुरा फूल विच NRI परिवार की कुड़ी ने फेसबुक ते लाइव होकर खुदकुशी की। मुंडे ते विआह दे नाम ते शोषण करन दे इल्जाम भी इस कुड़ी वालों लगाए गए ने। भवानी विच पार्क नेड़े खड़ी कार विच अचानक आग लग गई। कार चालक दे गड्डी विचों बाहर निकलन दे कुछ समय बाद ही कार नूं आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद नाल अग ते काबू पाया गया। जलंधर विच पेट्रोल पंप ते कंप्रेशर फटन नाल सहम दा माहौल पैदा हो गया। कोल खड़ी कार पूरी तरह नष्ट हो गई, हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा। खन्ना दे विच दिनों दिन लुट खोह दीआं वारदातां वध रहीआं ने। दिन दिहाड़े एक नौजवान ने दुकान विच बैठी औरत दे कन्नां विचों सोने दीआं वालियां ला के ते खो के फरार हो गया। पंचकूला विच 25 साला नीरज दी उसदे दोस्तां वालों आपसी रंजिश कारण कुटमार की गई। कुटमार दे कारण नीरज ने हस्पताल विच दम तोड़ दिता। फाजिलका विच एक कलयुगी मां ने नर भरूण नूं कचरे विच सुੱਟ दिता। लोकां ने मासूम नूं कुत्तियां दे मूंह विचों छुड़ाया ते सूचना मिलदे ही पुलिस ते नर सेवा नारायण दे मैंबर भी मौके ते पहुंचे। मुल्लांपुर विच CM फार्म हाउस दीवार दे बाहर कुछ दिन पहला एक गर्दन कट्टी लाश मिली सी। मृतक की 1 हफ्ते बाद गर्दन बरामद हुई है। पुलिस हुण तक इस मामले विच 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गुरदासपुर विच 8 साल का बच्चा पुलिस की गड्डी नाल टकराउण नाल जख्मी हो गया, जिस तो बाद पिंड के लोगों ने रोस प्रगटाया ते गड्डी तेज रफ्तार नाल चलाउण दे इल्जाम भी लगाए ने। पानीपत विच ऑटो पलटन नाल 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए, जबकि लोडिंग ऑटो बरात विच जा रहा सी ते रस्ते विच हादसे का शिकार हो गया। जख्मियों नूं इलाज लई हस्पताल भर्ती करवाया गया है। पानीपत विच एक कार दी मोटरसाइकिल नाल टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे विच जोड़े की मौके ते मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप में जख्मी हो गया। जलंधर विच वकीलों के विचाले जबरदस्त झड़प हुई है। पहला कोर्ट कंपलैक्स में झगड़ा होया, फिर सिविल हस्पताल विच वकील भिड़ गए। वकीलों ने एक दूजे नूं लहू लहान कर दिता। मणिकरण के कसौल विच पंजाब के सैलानियों वालों किसान अंदोलन के हक विच 1 घंटा चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों वालों किसानों के हक विच नारेबाजी की गई। गुरदासपुर के रजवाहे विच पाड़ पैण नाल सैकड़े एकड़ फसल तबाह हो गई, जिस नूं लैके नहरी विभाग ते किसानां दा गुस्सा फुटिया ते किसानां ने नहरां दी सफाई ना करन दे इल्जाम लगाउंदिआं मुआवजे की मंग की। टोक्यो ओलंपिक विच जलंधर का मनप्रीत सिंह तिरंगा लैके भारतीय दल की अगवाई करनगे। मनप्रीत पुरुष हॉकी टीम के कप्तान ने।
गर्मी ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। हिमाचल सरकार वालों पाबंदियां हटाए जाने तो बाद सैलानियों की गिनती वधी है। शिमला तो इलावा मनाली ते धर्मशाला विच भी वड्डी गिनती विच लोग पहुंच रहे ने। होटल्स विच लोकां नूं रूम तक नहीं मिल रहे। पंजाब कांग्रेस के विवाद नाल जुड़ी वड्डी खबर। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अज दिल्ली सोनिया गांधी दे नाल कर सकते ने मुलाकात। कैप्टन अज दिल्ली पहुंचणगे ते उत्थे पहुंच के सोनिया गांधी नाल मुलाकात करनगे। विवाद के दौरान कैप्टन की अजे तक हाईकमान नाल कोई बैठक नहीं हो पाई है। हाईकमान की कमेटी अगे कैप्टन 2 बार पेश हो चुके ने, पर हाईकमान नाल मुलाकात किए बिना ही उन्होंने दिल्ली तो वापस आना पिया सी। इस सब दे विचाले इसे ते नज़रां टिकियां सन कि की कैप्टन की हाईकमान अगे पेशी कदों होवेगी। तो अज हाईकमान दे अगे पेश होणगे, मुलाकात होवेगी। पर इस सब दे विचाले नज़रां इस गल ते भी टिकियां होईयां ने क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी दिल्ली दे विच मौजूद ने ते कैप्टन ते नवजोत सिंह सिद्धू दा आमो सामना होवेगा। कैप्टन की हाईकमान की कमेटी अगे तां मीटिंग हो चुकी है, डेडलाइन तैयार हो चुकी है, काम करन दे लई कह दिता गया है, पर हाईकमान दे नाल उन्हां दी मुलाकात कदों होवेगी यही सवाल बरकरार सी। वो मुलाकात अज होण जा रही है। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी नाल मुलाकात करनगे। दिल्ली एनसीआर विच महसूस किए गए भूचाल के झटके। हरियाणा विच सी केंद्र। दिल्ली एनसीआर विच भूचाल के झटके महसूस किए गए हैं। भूचाल की तीव्रता रिक्टर पैमाने ते 3.7 मापी गई। इसका केंद्र झज्जर हरियाणा विच दस्या जा रहा है। ये भूचाल सोमवार देर रात 10:36 ते आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूचाल रात 10:36 ते आया। इसका केंद्र उत्तरी झज्जर के 10 किलोमीटर के अंदर सी, क्योंकि इसकी तीव्रता वधेरे नहीं सी, इसलिए कोई जानी या माली नुकसान नहीं होया। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा, गाजियाबाद विच भी हल्के भूचाल के झटके महसूस किए गए। दस्या जा रहा है कि भूचाल के झटके महसूस होंदे ही बहुत सारे लोग घरों तो बाहर आ गए। भूचाल के झटके महसूस करने तो बाद लोग काफ़ी देर तक अपने घरों तो बाहर रहे। खासकर फ्लैट्स विच रहने वाले लोग वधेरे डरे हुए सन। सोमवार 31 मई को दिल्ली विच भूचाल के झटके महसूस किए गए सन। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने ते 2.4 मापी गई। SBI अलर्ट। अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर ते सितंबर विच होवेगी सिखर ते। देश भर विच तेजी नाल फैली कोरोना की दूजी लहर तो बाद खबरां आ रही हैं कि छेती ही देश विच तीजी लहर भी दस्तक दे सकती है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट विच कहा है कि भारत विच कोरोना की तीजी लहर अगले महीने दस्तक दे सकती है। इस दे नाल ही रिपोर्ट विच दावा किया जा रहा है कि सितंबर महीने तक ये लहर अपने शिखर ते पहुंच सकती है। रिपोर्ट विच जानकारी दी गई है कि 7 मई को भारत विच कोरोना की दूजी लहर अपने पीक ते पहुंच गई सी। मौजूदा अंकड़ियां मुताबक भारत जुलाई के दूजे हफ्ते के आसपास कोरोना के लगभग 10,000 मामलों तक पहुंच सकता है। हालांकि अगस्त महीने के दूजे पंद्रहवाड़े तक कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो सकते हैं। इस तो इलावा इस तीजी लहर का असर बच्चों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट विच कहा गया है कि देश विच 12 तो 18 साल की उम्र वर्ग विच 15 तो 17 करोड़ बच्चे हैं। भारत को विकसित देशों वांग इस उम्र वर्ग लई वैक्सीन खरीदण बारे रणनीति बनानी चाहिए है। दूजे देश भी उठा सकेंगे कोविन प्लेटफॉर्म का लाभ, मिलेगी काफ़ी मदद। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 रोकू टीकाकरण लई भारत के तकनीकी मंच कोविन नू
ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ RS ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਰੀਬ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ KC ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਜਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਡ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਰਥ ਪੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ $3 ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1,58,000 ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਸਾਈਮਨ ਵਿਜੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ $3,27,000 ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ,
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 296 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਬੁਕਿੰਗ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿਨਸ ਤੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 78% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 44% ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਜ਼। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 53.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 9 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 75% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 33.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 80% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। 6 ਜੁਲਾਈ 1892 ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ। 6 ਜੁਲਾਈ 1893 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੌਪਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। 6 ਜੁਲਾਈ 1901 ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਜਨਮ। 6 ਜੁਲਾਈ 1924 ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ। 6 ਜੁਲਾਈ 1947 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਅਨਵਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਦਾ ਜਨਮ। 6 ਜੁਲਾਈ 1997 ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। 6 ਜੁਲਾਈ 2002 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। 6 ਜੁਲਾਈ 2006 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਥੂਲਾ ਰਸਤਾ 44 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। 6 ਜੁਲਾਈ 2011 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮਣੀ ਕੌਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। तब तक देखते रहो अपना पसंदीदा चैनल प्रीत पंजाबी। स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहो। सत श्री अकाल।